और भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी के बाहर बैठकर भीख मांगने की? हाँ, भाग यहाँ से। मैडम जी मांगने दीजिए ना भीख। हम कौन सा किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आराम से एक साइड में तो भीख मांग रहे हैं। हम गरीब है मैडम जी, हमें भी अपना पेट भरना। आपकी तो बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा कमाती होंगी, कुछ हमारे लिए भी सोच लिया करो। तू गरीब है, इसमें मेरी गलती है क्या? और तुम जैसे लोग ना गरीबी में पैदा होते हो और गरीबी में ही मर जाते हो। तुझे पता है हमारी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, कितनी मीटिंग्स होती है हमारे यहाँ पर। और तेरी इस मनुष्य शक्ल को देखकर हो सकता है कि कोई टेंडर ही ना दे हमें, हमारा लॉस हो जाए। इसलिए तू अपना ये बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से भाग। नहीं मैडम जी, ऐसा जुल्म मत करो, हम गरीब पे। हम पहले दूसरी जगह भीख मांगते थे, वहां हमको कोई भी पैसा नहीं देता था, तो हमने सोचा इतनी बड़ी कंपनी के सामने बैठकर भीख मांगेंगे तो शायद हमें कोई ना कोई भीख दे दे। लेकिन आप तो हमें हटा रही हो। तेरी ना ऐसे समझ में नहीं आएगा। देख, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं गार्ड्स को कह के ना तुझे डंडे पड़वाऊंगी और यहाँ से भगवाऊंगी, समझा? भाग यहाँ से। अरे क्या बात है जिंदगी, तुम कैसे इंसान से लड़ रही हो? हाँ, सर देखिए ना, ये भिखारी हमारी कंपनी के बाहर बैठकर भीख मांग रहा है। आपको तो पता है हमारी कंपनी में कितनी मीटिंग्स होती हैं, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं। अगर इसको देखेंगे तो हो सकता है सर वो हमें टेंडर ना दे। तो आप एक काम कीजिए, गार्ड्स को बुलवाइए और इसे यहाँ से डंडे मार के भगवाइए। चुप कर। कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार सोच ले समझ ले कि तू क्या बोल रही है। तू ना जिस इंसान को जैसा समझ रही है ना, हो सकता है वो वैसा ना हो। तू एक काम कर, तू ना अभी के अभी ऑफिस में पहुंच, ठीक है? मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अरे सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो अपनी कंपनी का फायदा चाहती हूँ ना। अगर इस भिखारी की वजह से हमारी कंपनी को लॉस होगा तो लॉस तो हमारा ही है ना, इसीलिए मैं इसको यहाँ से हटवाना चाहती हूँ। अरे जिंदगी, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे मैं तुझसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जिंदगी मेरी बात सुन। तू ना कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच ले ढंग से, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपने किए पर और जो तू बोल रही है उस पर ना बाद में पछताना पड़े और शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए सोच समझ के बोल, समझी? पछताना पड़े? अरे मैं क्यों पछताऊंगी सर? भला इस भिखारी से मेरा क्या वास्ता और आपका क्या वास्ता? ये है कौन? दो कौड़ी का आदमी, मैं क्यों पछताऊंगी सर? जिंदगी सुन, अब ना तेरा बहुत हो गया। तूने ना बहुत अनाप शनाप बकले इन सर को। अब एक काम कर, चुपचाप इन सर से माफी मांग और ऑफिस में जाकर अपना काम संभाल, समझी? सॉरी और मैं इस भिखारी को बोलूं? अरे सॉरी बोले मेरी जुत्ती। और सर मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, ठीक है? पूरी कंपनी मैं चलाती हूँ। मैं इस भिखारी को सॉरी बोलूंगी? आप मुझे इस भिखारी को सॉरी बोलने के लिए बोल रहे हैं? सर एक्सक्यूज मी, लेकिन आप मेरी ना इंसल्ट कर रहे हैं। अरे ठीक है बाबा, ठीक है। अगर तेरी शान घट रही है ना सॉरी बोलने से, तो ठीक है, मत बोल, मैं ही बोल देता हूँ। सर, आई एम सॉरी। मेरे मैनेजर की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सर, आप पागल हो गए क्या? आप इस भिखारी को सॉरी बोल रहे हैं? और इसकी औकात ही क्या है? इसके जैसे ना जाने कितने नौकर हैं आपके घर पर, और आप इस भिखारी से सॉरी बोल रहे हैं? आखिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मैटर क्या है? मुझे सॉरी बोलने को बोल रहे हो, खुद सॉरी बोल रहे हो। देखिए सर, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप सुबह सुबह पैग वैग तो नहीं लगा कर आ गए। सुन, मैंने कोई नशा वशा नहीं करता। मैं एकदम होश हवास में बात कर रहा हूँ। और सुन, ये इंसान ना कोई भिखारी विकारी नहीं है। ये बहुत बड़ा लखपति इंसान है। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अभी भी इसके पास कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 लाख रुपए कैश पड़े होंगे। पैसे वाला है? अरे सर, अगर ये पैसे वाला होता तो ये हमारी कंपनी के बाहर भीख थोड़ी मांग रहा होता। किसी ऑफिस में बैठा होता, एसी की गाड़ी में होता, बंगले में होता। ये यहाँ पर रोड पर बैठ कर भीख मांगता है सर? इसे मुश्किल से शाम तक कोई 150 रुपए तक देता होगा, और आप इसे कह रहे हैं कि ये पैसे वाला है? मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही सर। आप कहना क्या चाहते हैं, या तो मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। जिंदगी मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे याद है अभी कुछ महीने पहले हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और हमारी कंपनी बिल्कुल ज्यादा घाटे में चली गई थी। मैं कई सारे बैंकों में गया था लोन के लिए, लेकिन किसी भी बैंक ने ना मुझे लोन नहीं दिया, सबने मना कर दिया। फिर इसी इंसान ने मुझे लोन दिया था, तभी मैं अपनी कंपनी को बचा पाया हूँ। और आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, जो कुछ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन सर की वजह से हूँ। और तेरी नौकरी भी ना इन्हीं सर की वजह से, समझी तू? इसने लोन लिया था? लेकिन सर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसके पास इतना पैसा हो सकता है। मैं बताता हूँ मैडम जी आपको, माना कि मैं गरीब हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, लेकिन मेरा शौक नहीं है भीख मांगने का। मेरे भीख मांगने से ना मैडम जी सैकड़ों हजारों लोगों का पेट भरता है। आप मेरी बात का यकीन क्यों मानोगी? अरे उनसे पूछो, विकलांग को, गरीब बच्चों, फुटपाथ पर जो बच्चे भीख मांगते हैं ना, उनका पेट भी मैं भरता हूँ और उनको भीख मांगनी नहीं पड़ती अब। क्यों? क्योंकि मैं उनको पढ़ाता हूँ। मेरे भीख मांगने से ही उनकी पढ़ाई का, लिखाई का, खाने का, पीने का, हर चीज का खर्चा चलता है। कई कंपनियां हैं मैडम जी, कई मजदूर जो बेचारे अनपढ़ हैं, उनको रोजगार मैं ही देता हूँ और इसी भीख से
इसी भीख से उनका खर्चा चलता है, उनका पेट भरता है। और आप कह रही हो कि मैं भीख क्यों मांगता हूँ? मैडम जी एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मुझे इस जन्म क्या, अगर 100 जन्मों तक भी भीख मांगनी पड़ेगी ना, अगर मेरे भीख मांगने से उन सैकड़ों गरीब परिवारों का पेट भरता होगा ना, तो मैं हर हाल में भीख मांगूंगा मैडम जी, हर हाल में भीख मांगूंगा। और तुम जैसे अमीर लोग, जो जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना मैडम जी, आप ही गरीब लोग अपने माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकालते हो, पता है? उसके बाद वो वृद्धाश्रम जाते हैं, उनके वृद्धाश्रम का रहने का खाने का खर्चा भी मैं ही उठाता हूँ मैडम जी। और आप तो आ गई कि भीख क्यों मांगता है। और रही बात पैसों की मैडम जी, तो दिखाऊं आपको कि मेरे पास कितना पैसा है। ये देखो, ये देखिए कितना पैसा मेरे पास, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसी पैसों से उन सब परिवार का पेट भरता है। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बेचारे अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम से यहाँ पर रहकर भीख मांग सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आपने मुझे समझाने की इतनी कोशिश की लेकिन मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। कोई बात नहीं जिंदगी, तुम अपनी गलती का पछतावा होगे ना, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम एक काम करो, जाओ जाकर ऑफिस में अपना काम करो, बहुत काम पड़ा है, समझी? आपको अपनी गलती का एहसास है, तो जो कहीं गरीब बच्चे मिले जिन तक मैं नहीं पहुंच पाता, उनका भला कीजिए, 2 रोटी का जुगाड़ कराइए उनका। ठीक है भैया, मैं ज़रूर गरीब बच्चों की मदद करूँगी। जो भी मुझे ज़रूरतमंद इंसान मिलेगा, मैं उसकी मदद करूँगी, कभी किसी का अपमान नहीं करूँगी। ठीक है, अब तुम जाओ। जाइए।